अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग क्यूब। हमारा आज का टॉपिक है बैंक में इंटरव्यू के लिए आपसे किस किस्म के सवालात किए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से हम आपके लिए बेसिकली 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं। जब आपका इंटरव्यू होता है तो बैंकिंग इंटरव्यू के अंदर इन 10 सवालात की अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो व्यूअर्स आपको किसी किस्म का इशू नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इन 10 सवालात से बाहर कुछ भी नहीं आता। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन 10 क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो पूछा जाता है या मोस्ट कॉमन चीज़ जो होती है जहां से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपने ख्याल करना होता है कि आपने इंट्रोडक्शन के अंदर 4 बेसिक फैक्टर्स लाजमी शामिल करके रखने होते हैं। अब वो 4 फैक्टर्स इंट्रोडक्शन के अंदर कौन से होते हैं? पहला आपका नाम, दूसरा आपकी एज, तीसरी चीज़ होती है आपकी क्वालिफिकेशन, और चौथी चीज़ आपका इदारा, आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने अपनी डिग्री या क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि जब आपसे इंट्रोडक्शन करवाया जाए तो आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये चारों फैक्टर्स लाजमी कंप्लीट करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है, जो दूसरा सवाल मोस्ट कॉमन किया जाता है वो होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। अब पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर लाजमी नहीं कि आपने कहीं ना कहीं काम किया हो, बल्कि आप फ्रेश ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट होंगे तो आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपका रिजल्ट उनके सामने होगा। हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट सीजीपीए वाले जो टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेफिनेशंस या उनका बेसिक कोई थीम कंटेक्ट वो ले लेंगे। दूसरी बात ये, अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है तो पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर आपने किस डेजिग्नेशन पर काम किया है और उस डेजिग्नेशन में आपको क्या क्या इश्यूज आए या आपने वो जॉब क्यों क्विट की, इस बारे में आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है और उन सवालात का जवाब आपने अपने पास रखना है, ताकि जब आपसे ये सवालात किए जाएं तो आप परेशान भी ना हो और बआसानी इन सवालात का जवाब दे सकें विदाउट अपना कॉन्फिडेंस लूज किए। अब आ जाते हैं हम पॉइंट 3 पे, थर्ड क्वेश्चन। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन नॉर्मली बैंक के इंटरव्यू के अंदर होता है वो होता है आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स करंटली किस वैल्यू को टच कर रहे हैं, ये आप अगर गूगल पे भी लिखते हैं तो आपके पास लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ जाते हैं, लाइक जीडीपी, जीएनपी, आपकी इन्फ्लेशन रेट। तो ये काफ़ी सारे हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। आपने उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को तसल्ली के साथ विद फिगर देख के ज़रूर जाना है, ताकि आपसे जब इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में पूछा जाए तो आपके पास उनकी वैल्यूज़ हों। तो व्यूअर्स, फोर्थ पॉइंट पर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो होता है रेशियो एनालिसिस के बारे में। आपके इंटरव्यू के अंदर आपसे रेशियो एनालिसिस के बारे में लाजमी पूछा जाएगा। ठीक है, आपने मेंटली इस चीज़ के बारे में तैयार रहना है। रेशियो एनालिसिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट रेशियोज आ जाती हैं, करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, लिक्विडिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो, कवरेज रेशो। तो बेसिकली जो आपके पास जो रेशियो एनालिसिस है आपने इस टॉपिक को भी अच्छी तरह से देख लेना है, रीड आउट करना है। रेशियो एनालिसिस के बाद आपसे एक क्वेश्चन जो कि किया जाता है, फिफ्थ पॉइंट पे हमारे पास है रिटेन अर्निंग। तो आपसे सवाल इस तरह किया जा सकता है कि रिटेन अर्निंग क्या है और रिटेन अर्निंग को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। सिक्स्थ नंबर पर हमारे पास आता है कि आपकी इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का आपस में क्या ताल्लुक है। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा या ज़्यादा होगा, तो इन सवालात के बारे में पूछा जा सकता है। जो सेवन्थ पॉइंट पर सवाल है वो इस बारे में है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन की कितनी टाइप्स हैं और डेप्रिसिएशन को क्यों कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को की टाइप्स में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाता है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड आ जाता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड आ जाता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड आ जाता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आता है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए।
जो हमारे से 8वें नंबर पर नॉर्मली क्वेश्चन होता है वो होता है एसिड्स के बारे में। एसिड, टाइप ऑफ एसिड्स, ठीक है, लाइक टेंजिबल, इनटेंजिबल, और टेंजिबल एसिड्स के की क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। फिक्स एसिड्स होते हैं, करंट एसिड्स होते हैं। फिक्स एसिड्स कौन से होते हैं जिनका ड्यूरेशन 6 मंथ और अबव होता है, ठीक है। करंट एसिड्स कौन से होते हैं, कैश किस में आता है, इन्वेंट्री किसका पार्ट है, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। वो एसिड्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो कौन से एसिड्स होते हैं, इसमें भी आपने एग्जांपल्स भी अपने पास रखनी है, ठीक है, ताकि आपसे अगर फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल भी देकर, ताकि आपसे मिसाल के तौर पर कोई एग्जांपल, कोई इन्वेंट्री के बारे में, कोई प्रोडक्ट के बारे में कहा जाए और पूछा जाए कि आया कि ये एसिड्स की किस टाइप में आती है, तो आपको पता हो। एसिड्स के बाद आपसे एक सवाल निकलता है एसिड्स में से ही, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको डिस्कस कर रहे होते हैं डिटेल के साथ इंटरव्यू के अंदर, तो एक और क्वेश्चन जो है मोस्ट कॉमन है जो कि एसिड के बारे में पूछने के बाद किया जाता है, वो इस हवाले से होता है कि आपका ऑफिस का स्टाफ या किसी भी कॉर्पोरेट दफ्तर का ऑफिस का स्टाफ उस ऑफिस के लिए क्या है, आया कि वो एसिड है या नहीं है। अगर तो बेसिकली आपका स्टाफ आपका एसिड नहीं होता। ये सरासर गलत है कि आपका स्टाफ आपका एसिड होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिड पर आपका कंट्रोल होता है, लेकिन आपके स्टाफ पे आपका कंट्रोल नहीं होता। वो आपको आपके इदारे को स्विच करके चले जाते हैं, ठीक है, और उनकी अपनी मर्ज़ी, वो चाहे तो आपका इदारा छोड़ सकते हैं। तो जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है तो वो आपका एसिड नहीं होते, ठीक है। ये भी एसिड की डेफिनेशन में से होता है कि आया कि आपका स्टाफ जो है आप उसको कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। आप उनको एक टाइम फ्रेम दे सकते हैं, वो उनके अंदर काम करेंगे, लेकिन आप मुकम्मली उनको बाउंड नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपका स्टाफ आपका एसिड नहीं होता। अब इसके लास्ट पॉइंट, इसके बाद जो 9th नंबर पर हमने आपके लिए एक सवाल बनाया हुआ है इन तमाम इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंसेस के बाद, वो इस हवाले से होता है कि आप अपनी 4 स्ट्रेंथ्स एंड 2 वीकनेसेस बताएं कि आपकी 4 कौन सी खसूसियात हैं और आपकी ऐसी 2 कौन सी वीकनेसेस हैं। तो आपने अपने बारे में ऐसी 2 वीकनेसेस और 4 आपके स्ट्रेंथ्स आपने लाजमी नोट करके जानी है। अब कोशिश कीजिएगा आपकी जो 4 स्ट्रेंथ्स हैं ये आपकी वीकनेस ना बने, और आपकी जो वीकनेस है वो आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना लेके आए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऐसी हों जो अल्टीमेटली आपके लिए फ़ायदा देती हों। आप अच्छा, अब इसके बाद जो लास्ट में सबसे कॉमन क्वेश्चन किया जाता है, आपका इदारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे एक सवाल करते हैं कि हम आपको अपने पास क्यों हायर करें, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ है जो कि बाहर बैठे हुए 100 लोगों में नहीं है, हम उन 100 को छोड़ के आपको ही क्यों अपने पास हायर कर सकते हैं, या हम आप ही को क्यों सिलेक्ट करें। तो ठीक है, 10वें नंबर पर नॉर्मली यही क्वेश्चन किया जाता है, ये लास्ट सवाल होता है उनका, और वो उसमें डिस्कस करते हैं कि भाई आप में ऐसा क्या है जो हम उन सबको छोड़ दें और आपको अपने इदारे के लिए अहम समझें। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये 10 सवालात का मजमूआ था जो कि हमने आपके लिए तैयार किया था। आपका जो इंटरव्यू है बैंकिंग के अंदर, ठीक है, बैंकिंग जॉब्स के लिए जो इंटरव्यू है आपका, वो इन 10 सवालात के बाहर नहीं हो सकता। तो आपने मेंटली अपने आप को इन 10 सवालात के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इसमें हो ये सकता है कि आपसे लाजमी नहीं कि सारे सवालात ही किए जाएं, लेकिन मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपसे जब भी इंटरव्यू किया जाएगा इनिशियल लेवल्स पर, लाइक आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपसे इनिशियली इंटरव्यू हो रहा है, आपकी फर्स्ट या सेकंड जॉब है, तो आपसे जो इंटरव्यू किया जाएगा उसके अंदर इन 10 सवालात से बाहर कोई सवाल नहीं होगा। आपसे डिस्कस करने का मकसद इतना है ताकि आप इन 10 सवालात पर फोकस करें और इन 10 सवालात के ब्रीफ जो हैं आंसर्स अपने पास रखें, ताकि जब आपसे इन क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाए तो आप हेजिटेट ना हो और ना ही अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करें, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर दें, ताकि आपका एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो और आपको सिलेक्ट किया जाए। अब मैं आपको 2 चीज़ें और बताता हूँ इंटरव्यू के ही हवाले से। एक,
जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे जो इंटरव्यू लिया जाता है वो नॉर्मली एक पैनल में कुछ लोग बैठे होते हैं, वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अब आपके पैनल में कम से कम 3 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग होंगे। अब 3 लोगों के अंदर से आप देखेंगे कि 2 लोग आपसे सवालात करेंगे, तीसरा बंदा सवाल नहीं कर रहा होता। इसी तरह जब 5 लोगों का भी पैनल होता है तो नॉर्मली 3 लोग सवाल करते हैं, 2 लोग सवाल नहीं कर रहे होते। वो बेसिकली आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका जो है लोगों से बात करने का रवैया और सवालात का आप पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो इस चीज़ को जज कर रहे होते हैं। वो लोग साइकेट्रिस्ट होते हैं और आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड टेस्ट करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस इंटरव्यू के दरमियान आपसे कुछ ऐसे सवालात भी किए जा सकते हैं जिनका आपके पास आंसर नहीं होगा या आप उनके बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं होंगे। तो जब कुछ ऐसा किया जाए तो भी आपने परेशान नहीं होना, ना ही अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना है। आपने सिंपल यस या नो कर देना है जब आपसे कुछ ऐसा सवाल किया जाए जिसका आपके पास आंसर नहीं है, और परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब दूसरी बात ये कि आपसे जो सवाल, और जो दूसरा पॉइंट है वो है ड्रेस कोड के हवाले से। तो इंटरव्यू के लिए आप प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करके जाइएगा। और इसी के हवाले से मेरी नेक्स्ट वीडियो भी बनी हुई है कि डू एंड डोंट्स के हवाले से, कि बैंकिंग इंटरव्यू के लिए अंदर क्या आपने करना है और क्या नहीं करना है, और ड्रेस कोड में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने वेयर आउट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके आने वाले इंटरव्यूज़ में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, और इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।